पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर आप सबको शुभकामनाएं। पैगंबर का जन्म 1400 साल पहले सऊदी अरेबिया के मक्का शहर में हुआ। आप ईश्वर के आखिरी दूत बनकर सारे इंसानों के मार्गदर्शक बनकर इस दुनिया में आए। आपका संदेश एक ईश्वर एक मानवता का संदेश था। सारी मानव जाति पर पैगंबर के बड़े उपकार हैं। इंसान खुदा को भूल गया था, पैगंबर ने इंसानों को फिर अपने पैदा करने वाले का परिचय कराया। एक तरफ आपने इंसानों को ये बताया कि खुदा का हक उसके बंदों पर क्या है, और दूसरी तरफ ये बताया कि बंदों का हक बंदों पर क्या है। खुदा का हक अपने बंदों पर यह है कि सारे इंसान इस सत्य को स्वीकार कर ले कि इस जगत का शासक, सम्राट, सृष्टिकर्ता, हमारा आपका पैदा करने वाला वो एक है, उसका कोई भागीदार और पार्टनर नहीं। उसी की भक्ति और पूजा हो, उसी की आराधना और उपासना हो, उसी की आज्ञा का पालन हो और उसके इच्छा अनुसार जीवन को बिताया जाए और उसको छोड़कर किसी और के आगे अपने सर को न झुकाएं। बंदों का हक बंदों पर यह है कि सारे इंसान एक ही माता पिता के संतान है और इस नाते से एक दूसरे के साथ सत्य और न्याय, दया और करुणा का स्वभाव हो। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड टुवर्ड्स गॉड्स क्रिएशन, इस पर पैगंबर ने बहुत महत्व दिया। आपने कहा कि देखो, कयामत के दिन जिस दिन न्याय होगा और सारे इंसानों को अपने कर्मों का हिसाब अपने प्रभु के आगे देना होगा, उस दिन एक व्यक्ति आएगा, बहुत नमाजें पढ़ा होगा, बहुत रोजे रखा होगा, हज की पवित्र यात्रा को भी जाकर आया होगा, खुश खुश आएगा कि उस दिन उसको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि उस दिन खुदा के दरबार में बहुत से लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, कंप्लेंट्स लेकर, फरियाद लेकर, शिकायत लेकर कि हे प्रभु, ए अल्लाह, इसने हमारा हक मारा था, इसने हमको धोखा दिया था, इसने हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया था, इसने हमारी हत्या की थी, इसने हमारे दिल को दुखाया था, इसने पीठ पीछे हमको बदनाम किया था। बहुत से कंप्लेंट्स होंगे। खुदा कहेगा कि इसकी पुण्य की गठरी खोल दो और उन सब लोगों में बांट दो, यहां तक कि इसकी पुण्य की गठरी खाली हो जाएगी। कंप्लेंट्स फिर भी बाकी रहेंगे। ईश्वर कहेगा फरिश्तों से कि उनके पाप ले लो और इसकी गठरी में डाल दो और हिसाब को चुकता कर दो। और होगा ये कि इसके पुण्य की गठरी खाली हो जाएगी, पापों से भर जाएगी, और फिर फरिश्तों से, एंजल से कहा जाएगा कि ले जाओ इसको नर्क में, इसका ठिकाना तो नर्क है। इस उदाहरण से पैगंबर ने यह समझाया कि धर्म का जो सारांश है वो यही है कि इंसान इस दुनिया में भला इंसान बनकर जिए, इस तरह से जिए कि उसका जीवन वरदान बने सारी मानवता के लिए, सारी सृष्टि के लिए। थैंक यू।